नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा में शाहगंज के दौरेठा से मंगलवार की शाम को घर के सामने से खेलते अगवा मासूम को पुलिस ने बुधवार की आधी रात को मथुरा के वृंदावन इलाके से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस को इंटरनेट मीडिया की मदद से अपहर्ता का सुराग मिला, जिसके आधार पर बुधवार की देर रात संदिग्ध को पकड़ लिया। उससे सख्ती से पूछताछ करने पर आधी रात को मासूम को अगवा करने की बात स्वीकार की। बताया कि मासूम को मथुरा के वृंदावन में एक घर में छोड़कर आया है। अपहर्ता की निशानदेही पर पुलिस ने वृंदावन में दबिश देकर मासूम को बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने 24 घंटे में अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया और मासूम को भी सकुशल बरामद कर लिया। बच्चे के मिलने की खबर मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मां मिथिलेश और दादी कांता देवी की आंखें खुशी से छलक उठी। परिवार के लोग मयंक के घर आने की प्रतीक्षा में गुरुवार सुबह तक जागते रहे। घर के बाहर से उठाया था बच्चा। शाहगंज के मुरली विहार स्थित सत्यम नगर निवासी जयप्रकाश की फॉर्चून का सामान बेचने की दुकान है। वह अपनी मां कांता देवी के साथ मंगलवार को दौरेठा नंबर 2 अपनी ननिहाल आए थे। जयप्रकाश के साथ उनकी पत्नी मिथिलेश व दोनों बच्चे निशांत एवं मयंक भी साथ थे। मंगलवार की शाम को एक युवक घर के बाहर खेलते मयंक का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस और स्वजन मासूम की तलाश में जुटे थे। बस्ती के 50 से अधिक लोग भी मासूम को खोज रहे थे। स्वजन और पुलिस को अपहर्ता की सीसीटीवी फुटेज मिले थे, जिसमें वह बच्चे को गोद में उठाकर ले जाते दिखाई दे रहा था। स्वजन ने अपहर्ता के फुटेज इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर दिए थे। स्वजन ने बताया कि बुधवार की देर रात उनके पास कुछ युवकों का फोन आया। उन्होंने बताया कि मासूम को अगवा करने वाला का चेहरा आजमपाड़ा में अपने सगे संबंधी के यहाँ आए युवक से काफी मिलता जुलता है। युवक मंगलवार की शाम से गायब था। वह बुधवार की रात को लौटा है। रात 3 बजे क्राइम ब्रांच की टीम बच्चे को वापस लेकर लौटी। पुलिस की सख्ती पर उगली कहानी। स्वजन ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपित को आजमपाड़ा इलाके से पकड़ लिया। उसका चेहरा फुटेज से मिलाया तो वह हूबहू था। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो आरोपित गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आरोपित ने मासूम के अपहरण की बात स्वीकार कर ली। पुलिस और स्वजन मासूम के साथ अनहोनी की चिंता सता रही थी। आरोपितों ने मासूम मयंक के सकुशल होने की जानकारी दी। पुलिस को बताया कि मासूम मयंक को मथुरा के वृंदावन में किसी मकान में वह छोड़ाया है। उसके उसके अचानक इस तरह के गायब होने पर लोगों को शक हो सकता है, जिसके चलते वह अगले ही दिन यहाँ लौट आया। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर वृंदावन से मासूम को बरामद कर लिया। मासूम मयंक का माता पिता के बिना रो रो कर बुरा हाल था। वह घर जाने की जिद कर रहा था। माता पिता के पास जाने की जिद करते हुए सो गया था। आधी रात को मयंक के चाचा राहुल पुलिस के साथ उक्त घर पर पहुंचे। पुलिस ने मासूम को बरामद करने के बाद जैसे ही उसे जगाया, चाचा को सामने देखते ही मासूम उनकी बुरी तरह से लिपट गया। वह चाचा राहुल की गोद से नहीं उतर रहा था। वह बुरी तरह से डरा हुआ था। जयप्रकाश, ये बताइए जयप्रकाश जी, आपके बच्चा बरामद हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? घर से उठा था तो 4:30 बजे हमें पता पड़ा। तब हमने ढूंढने की कोशिश की, हमें मिला नहीं। हमने CCTV कैमरा चेक किए, उसमें हमारा दिखा तो हमने फिर कंप्लेंट भी की। पुलिस ने हमारा साथ भी दिया, छानबीन भी की, बहुत सहयोग किया। 24 घंटे में हमारा बच्चा प्राप्त हो गया। क्या कहना चाहेंगे आगरा पुलिस के लिए? बहुत धन्यवाद। कैसे ये किडनैप हुआ था और क्या क्या इसमें क्या? देखिए, आगरा पुलिस ने एक बहुत ही संवेदनशील और सनसनीखेज 2.5 साल के बच्चे के अपहरण के केस का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर बच्चे की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। 22/11/2022 को रात्रि 8:52 को पुलिस को सूचना मिली कि एक छोटे बच्चा जो खेल रहा था गायब है। इस पर पुलिस ने तुरंत, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 8 टीम गठित किए गए और CCTV और क्रिमिनल इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया। लगभग 200 कैमरा को देखा गया और जब सूचना मिला कई दबिश दिए और 24 घंटे के अंदर बच्चे का सकुशल बरामदगी किया गया। आपराधिक इतिहास इन लोगों का कोई अभी तक कोई आपराधिक इतिहास प्रतीत नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। उनके जितने भी संबंध हैं उन सब का भी हम लोग छानबीन करेंगे
और जो भी डेवलपमेंट होता है आप सभी को हम बताएंगे। सर मोटिव क्या था सर इसमें मोटिव? और क्या ये रैंडम किडनैपिंग थी या फिर प्लानिंग के तहत थी? अभी तक जो प्रतीत होता है ऐसा लगता है कि ये अपहरण बच्चे को बेचने के लिए किया गया, लेकिन ये प्रथम दृष्टया है और विस्तृत पूछताछ में और तथ्य प्रकाश में आएंगे। अभी तक किसी और गिरोह के साथ कनेक्शन प्रतीत नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि इस समय प्रतीत होता है कि रैंडम है। महत्वपूर्ण यह है कि ये गिरफ्तार किया गया 24 घंटे के अंदर और हम पूरा कोशिश करेंगे कि ये कन्विक्ट हो जाए जल्द से जल्द। सर मौसम उस्मानी कहाँ का रहने वाला है, किस तरीके से? ये मथुरा का रहने वाले हैं, कोई उसका बहुत स्थायी काम नहीं है और ये कर्ज के भी अंडर है। तो क्या कर्जा चुकाने के लिए कुछ आ रहा है? कर्जा चुकाने के लिए उसने बच्चों को किडनैप किया ताकि बेच के उसका कर्जा। देखिए प्रतीत यही हमें जो अभी प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि बच्चे को बेचने के लिए इन्होंने ये बहुत ही गंभीर अपराध किया है। बाकी और पूछताछ में प्रकाश में आएगा। टीम को कोई पुरस्कार? जी, टीम को एक 25,000 का इनाम दिया गया है और प्रशस्ति पत्र। कैश रिवार्ड ले आइए। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI और CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित, रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक व डायलिसिस और एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। केडी मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।